बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सी उमेर शाह और आप देख रहे हो सी उमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान फालूदे सेवइयां की रेसिपी शेयर करने वाला हूं, लेकिन आप में से 90% या 80% लोगों को ये लगता है कि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसको कई मुश्किल तरीके से या बहुत ही बड़े प्रोसेस के ऊपर से गुजारना पड़ता है तब जाके ये बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आज मैं आपके साथ सिर्फ 1 कप से और बगैर मशीन के इस तरह के सेवइयां बनाने की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को गौर से और एंड तक देखना है। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, यहाँ पर आपने सबसे पहले इस तरह का एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर हम मेजरमेंट के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें 2.5 कप पानी का ऐड कर देना है। पानी डालने के बाद ये पानी आपने कम या ज़्यादा ऐड नहीं करना, सेम इतना ही ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिर्फ 1 कप कॉर्नफ्लावर के लेना है, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। ये हम इसके अंदर 1 कप से भी कम ऐड करेंगे, ये तकरीबन 240 ग्राम हो गए, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद अब यहाँ पर पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस आटे को आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट कर लेना है, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर है तो ये पानी के तह में जाकर जम जाता है, तो इसलिए पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद चूल्हे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपने इस वीडियो को किसी भी जगह से स्किप नहीं करना, बहुत ही अहम स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको आपने मीडियम से फ्लेम के ऊपर रख देना है, हाई फ्लेम आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। और जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि आपने इसके अंदर रेगुलर चम्मच चलाना है। ठीक है, चम्मच को आपने रोकना नहीं है। अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ दिया तो आपका आटा नीचे से जल जाएगा और आपकी सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरी अहम बात थी। उसके बाद आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर पकाते पकाते कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी ना आ जाए, इस तरह की थिकनेस ना आ जाए। जब इस तरह की थिकनेस आ जाए तब आपने फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर लेना है। और अब आपने मीडियम फ्लेम नहीं रखना, लो से फ्लेम के ऊपर आपने इसकी पकाई करनी है। कब तक पकाना है, जब तक इसके अंदर पकाई करते करते कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी ना आ जाए। जब इस तरह का आपका आटा गाढ़ा हो जाएगा, जब ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगा, तो तब आप यूँ समझ लो आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गई, आप कामयाब हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्लेम को नीचे से ऑफ नहीं करना, इसी तरह लो फ्लेम पर आपने इसको एक साइड में रख देना है। उसी दौरान आपने ना एक गिलास के अंदर विपिंग बेग डाल लेना है, जो विपिंग शीट होती है ना वो आपने गिलास के अंदर डाल लेना इस तरीके से। और ये जो बैटर हमने तैयार किया है ना, इसको आपने गरम गरम इसके अंदर इस तरीके से ऐड करना है। अब ये जो स्टेप है ना, ये आपने बहुत ही जल्दी जल्दी करना होता है। यहाँ पर अगर आप थोड़े से भी स्लो हो गए तो आपकी जो रेसिपी है वो यहाँ पर भी आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। वो इसलिए कि ये जो आटा है ये एकदम से ठंडा हो जाता है और फिर आपकी जो रेसिपी है वो नहीं बन पाती। ठीक है, बिल्कुल गरम गरम आपने इसको इस शीट के अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है। फ्राई पैन को अच्छी तरह से साफ कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ जाए ना जाए। अब आपने इस शीट को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है ताकि ये बाहर निकल आए। और अब आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको आपने इस गिलास से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपने इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करना है ताकि ये इस शीट के अंदर अच्छी तरह से नीचे तक पहुंच जाए। और फिर आपने एक कपड़ा लेना है। यहाँ पर आपको एक कपड़े की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो बैटर है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इससे आपका हाथ भी जल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आपने कपड़े की मदद से इसको इस तरीके से पकड़ लेना है, नीचे से आपने इस तरीके से कट मार देना है, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद दूसरी अहम बात वो ये कि आपने बिल्कुल चिल, बिल्कुल ठंडा पानी लेना है। इवन मैंने इसके अंदर बर्फ़ भी ऐड कर दिया था ताकि ये गर्म ना हो। और अब ये जो बैटर हमने तैयार किया है हम इसके ऊपर इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, और जैसे ही ये इसके अंदर ऐड होगा तो ये खुद ही सेवइयाँ के शेप में कन्वर्ट होते जाएगा, यानी इसकी सेवइयाँ बनती जाएगी। तो सारे के सारे बैटर को हम इस तरीके से इस ठंडे से पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तो जब तक ये तैयार होते हैं तब तक आपने इस प्यारे से लुक के लिए, इस प्यारे से नज़ारे के लिए इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला, इसको देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये देख ले, इस तरीके से सारे के सारे बैटर ऐड करने के बाद अब आपने इसको एक साइड में रख देना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। तो चलिए जी, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी सेवइयाँ कैसे बनी है। तो माशाल्लाह ये आप चेक करें, जो हमारी सेवइयाँ हैं वो कितनी मज़ेदार, कितनी परफेक्ट और कितनी आसानी के साथ ये तैयार हो गई। ये देख ले, ये कुछ इस तरीके के तैयार हो गई है। ये आप चेक करें माशाल्लाह, जो हमारी सेवइयाँ हैं वो कितनी परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फाइनल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी वेरी इजी एंड वेरी क्विक फालूदे सेवइयाँ की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और अमेजिंग लुक के साथ। तो आई होप आपको ये मज़ेदार सी सेवइयाँ की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कंप्लीट फालूदे की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दे। तो अगर आपके कमेंट ज़्यादा हुए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बन जाएगी। तो अब आपने इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी कुछ नया और कुछ अमेजिंग सीखने को मिल सके। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर भी लाजमी से दबा दिया करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।